एक नॉर्मल सी फ्लाइट, एक पैसेंजर जो काफी घबराया हुआ है और फिर कुछ ऐसा होता है जिसे समझना नामुमकिन है। फ्रिंज के इस एपिसोड में हम ऐसे डेंजरस मिस्ट्री से पर्दा उठाएंगे जो साइंस और टेररिज्म के बीच की बाउंड्री को मिटा देता है। यह है फ्रिंज सीजन 1 का एपिसोड 13, द ट्रांसफॉर्मेशन। ओपनिंग सीन में हमें एक इंटरनेशनल फ्लाइट 718 का सीन दिखाया जाता है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है कि सडनली मार्शल बोमिन नाम के एक पैसेंजर की नोज ब्लीड करने लगती है। वो तुरंत टॉयलेट में जाता है और खुद पर कुछ टेस्ट करने लगता है। टेस्ट रिजल्ट देखकर वो काफी घबरा जाता है। वो एयर होस्टेस के पास जाकर उसे सभी पैसेंजर के पास से जितने भी सेडेटिव यानी कि बेहोश करने वाली दवाइयां होती हैं वो कलेक्ट करके खुद को देने को बोलता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि अगर वो टॉयलेट से खुद बाहर ना आए या अंदर से कुछ रिप्लाई न दे तो उसे किसी भी हालत में टॉयलेट से बाहर ना आने दिया जाए। उसे वहीं एयरपोर्ट आने तक बंद करके रखा जाए। उसकी इस बात से एयर होस्टेस काफी पैनिक करने लगती है, लेकिन बोमन इतना कहकर खुद को टॉयलेट में बंद कर लेता है। तभी उसकी बॉडी एक अजीब से जानवर में ट्रांसफॉर्म होने लगती है और वो काफी जोर जोर से चीखने लगता है। थोड़ी देर में उसकी चीख बंद हो जाती है और वो गेट तोड़ के बाहर आ जाता है। वो पूरी तरह से किसी अजीब से जानवर में बदल चुका होता है और आसपास के लोगों को मारने लगता है। इससे वह फ्लाइट क्रैश हो जाती है और कोई भी नहीं बचता। अब इस एक्सीडेंट की जांच के लिए फ्रेंच टीम पहुंचती है। ओलिविया, पीटर और वाल्टर सबों की जांच करते हैं, लेकिन वहां उन्हें एक स्ट्रेंज बॉडी मिलती है जिसमें कई नुकीली हड्डियां होती हैं। ये बॉडी ना तो किसी इंसान की थी और ना ही किसी जानवर की लग रही होती है। ओलिविया को पैसेंजर लिस्ट से मार्शल बोमन के बारे में पता चलता है और जब वो इसकी पिक्चर देखती है तो उसे मार्शल बोमन का एक विजन आता है जिसमें वो अपने किसी दोस्त के साथ ओलिविया से बात कर रहा होता है। अब वाल्टर जब बॉडी को देखता है तो काफी चौंक जाता है। वो इस बॉडी को लैब में टेस्ट के लिए ले जाता है। लैब में जांच से उससे पता चलता है कि ये कोई म्यूटेशन है जो किसी वायरस के कारण हुआ है और ये वायरस नेचुरल नहीं है, इसे किसी ने बनाया है, यानी कि ये एक बायो वेपन का रिजल्ट है। इसके अलावा वाल्टर को उस बॉडी के हाथ में एक चिप भी मिलती है, एक छोटे सिक्के के साइज की, जिसके बारे में वो ओलिविया को भी बता देता है। इसके बाद ओलिविया के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। वहां उसे पता चलता है कि मार्शल बोमेन सीडीसी में काम करता था। उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन उसके कलीग की इंफॉर्मेशन देखते हुए उसे मार्शल बोमेन के फ्रेंड की फाइल मिलती है जिसे उसने विजन में देखा था। उसका नाम डेनियल हिक्स होता है और वो अभी लापता होता है। ओलिविया को फिर से दोनों के विजन आते हैं जिसमें अब उनकी आवाज साफ सुनाई दे रही होती है। वो किसी चीज को सेल करने की बात कर रहे होते हैं। ओलिविया को शक होता है कि ये दोनों कुछ बड़ा करने की सोच रहे थे, इसलिए वो सबको डेनियल हिक्स को हर हाल में ढूंढने की बोलती है। इसके बाद फ्रेंच टीम हिक्स को ट्रैक करती है और उसे पकड़ लेती है। पूछताछ के टाइम पहले तो वो कुछ नहीं बताता, लेकिन तभी सडनली उसकी भी नोज ब्लीड करने लगती है, जिसे देखकर वो घबरा जाता है। हिक्स का भी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है, लेकिन वॉल्टर उसे सेडेटिव इंजेक्शन लगाकर स्टेबलाइज कर देता है। हिक्स बेहोश होने से पहले बताता है कि उसे और मार्शल बोमन को कॉनरेड नाम के एक बंदे ने वायरस दिया था। इसके बाद वॉल्टर हिक्स को भी अपने लैब ले जाता है और उसकी जांच करने लगता है। उधर ओलिविया कॉनरेड के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने लगती है, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उसे कॉनरेड के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा होता। तभी पीटर उसे लैब बुलाता है और बताता है कि हिक्स को जो वायरस दिया गया है वो वायरस इंसान के डीएनए में जानवरों की खूबियां जोड़ देता है और ये एक डिजाइन की गई म्यूटेशन है। तभी ओलिविया कुछ सोचती है और हिक्स के हाथों को चेक करती है। उसे उसके हाथ में भी वो स्मॉल राउंड चिप मिलती है। अब ओलिविया दोनों चिप्स को ब्रोइल्स को दिखाती है और उसे जॉन स्कॉट की बॉडी की जांच करने वाली एजेंसी से मिलवाने की बात करने लगती है। यहाँ ब्रोल्स उसे बताता है कि जॉन स्कॉट की बॉडी किसी गवर्नमेंट एजेंसी के पास नहीं बल्कि मासिव डायनामिक के पास है। वो उसे मासिव डायनामिक के लैब ले जाता है और वहाँ उसे नीना शार्प से मिलवाता है जो मासिव डायनामिक की हेड होती है। नीना शार्प बताती है कि वो छोटी सी राउंड चिप एक कम्युनिकेशन एंड डाटा स्टोरिंग डिवाइस है जिसमें लोगों की मेमोरी को स्टोर किया जा सकता है, लेकिन होस्ट पर्सन के मरने पर वो चिप सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाती है। इसलिए जॉन स्कॉट की बॉडी को अभी भी मैकेनिकल फॉर्म में जिंदा रखा गया होता है ताकि उसके चिप से सारी इंफॉर्मेशन को निकाला जा सके। वो आगे बताती है कि जॉन स्कॉट के डिस्क से उन्हें कॉनरेड के बारे में पता चला था कि वो एक साइंटिस्ट है जो बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन को बनाकर ब्लैक मार्केट में सेल करता है। यहाँ प्रोइस ओलिविया को ये भी बताता है कि शिकागो में एक बहुत बड़ी वेपन डील होने वाली है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि कब और एग्जैक्टली कहाँ पे डील होगी। अब ये जानने के बाद कि जॉन कॉनरेड को जानता था, ओलिविया फिर से मेमोरी टैंक में जाने के लिए पीटर को बोलती है। अपनी मेमोरी में वो जॉन से फिर से मिलती है और यहाँ एक बड़ा खुलासा होता है।
जॉन बताता है कि वह बॉमन और हिक्स दरअसल एनएसए के अंडरकवर एजेंट थे। वो जेएफटी नाम के खतरनाक संगठन में घुसपैठ कर रहे थे। उसे कॉनरेड को मारने का टास्क दिया गया था, लेकिन कॉनरेड के बारे में क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं होने के कारण वो एक बार जॉन के हाथ से निकल गया था, यानी कि जॉन उसे नहीं मार पाया था। वो आगे बताता है कि उसे वेपन सेल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन इसके बारे में हिक्स जरूर जानता होगा। इसके बाद ओलिविया मेमोरी टैंक से बाहर आती है और हिक्स से पूछताछ करने लगती है। हिक्स वेपन सेल होने की जगह और टाइम ओलिविया को बता देता है। हिक्स की हेल्प से उस बायर को भी पकड़ लिया जाता है जो इस वेपन को खरीदने वाला होता है। अब कॉनरेड को पकड़ने के लिए ओलिविया और पीटर बायर बनकर उसी होटल में जाते हैं जहां सेल होने वाली होती है। यहाँ सिचुएशन थोड़ा टेंस हो जाता है क्योंकि इन पर कॉनरेड के आदमियों को शक हो जाता है, लेकिन एन मौके पर एफबीआई की टीम आकर कॉनरेड के साथ सबको पकड़ लेती है और उस बायो वेपन को भी जब्त कर लिया जाता है। अब इससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि जॉन स्कॉट, जिसे हम अभी तक एक ट्रेडर समझ रहे थे, वो एक अंडरकवर एजेंट था। ओलिविया फिर से वॉल्टर के पास जाकर खुद को मेमोरी टैंक में वापस डालने के लिए बोलती है। यहाँ वाल्टर उसे बताता है कि अगर वो ऐसा करेगी तो ये आखिरी बार होगा जब वो जॉन स्कॉट से मिल पाएगी मेमोरी में, क्योंकि इसके बाद जॉन स्कॉट की सारी मेमोरी उसके माइंड से हट जाएगी। फिर भी ओलिविया जॉन से मिलने उस मेमोरी टैंक में जाती है और मेमोरी में ही सही आखिरी गुड बाय बोलती है। और इसी हैप्पी सैड एंडिंग के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के लिए तैयार रहें। मैं मिलूंगा आपको फ्रिंज के अगले रहस्य के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।